साथियों नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। मैं आपका AKJ ज्योतिषाचार्य आपका फिर स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न में अंतिम ग्रह केतु ग्रह के विभिन्न भावों में पड़ने वाले प्रभाव, यानी कर्क लग्न की कुंडली जिसमें प्रथम खाने में 4 लिखा हो या 4 यानी चौथी राशि कर्क राशि, वो कर्क लगन के अंदर केतु ग्रह का विभिन्न भाव में प्रथम से द्वादश भाव तक पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे तथा साथ ही चर्चा करेंगे केतु के साथ किसी दूसरे ग्रह की युति हो तो उसका जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो साथियों शुरू करते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एकदम सरल हिंदी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। साथ में लिखित में भी आपको अगर PDF की फ़ाइल चाहिए तो वह भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। आप मेरे को WhatsApp नंबर पे कमेंट करें तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करें कि वो थोड़ा बहुत वैदिक वास्तु का ज्ञान, वैदिक ज्योतिष का ज्ञान सीख सकें एकदम सरल तरीके से। किसी अन्य गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। एक एक चीज़ मैं आपको लिखित रूप से समझा रहा हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है जिसमें मैं मेष से लेकर कर्क तक के आपको समस्त ग्रहों की चर्चा हम कर चुके हैं। सिर्फ ये केतु ग्रह का अंतिम ग्रह है। उसके बाद हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सिंह लग्न में विभिन्न ग्रहों का, विभिन्न भावों पर पड़ने वाला प्रभाव। तो आइए साथियों देर न करते हुए शुरू करते हैं कर्क लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। आइए साथियों शुरू करते हैं कर्क लग्न में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। प्रथम भाव में केतु, चंद्रमा के घर में केतु शत्रु क्षेत्री होकर कर्क लग्न से जातक तेजस्वी होता है, पर प्राय अंग भंग का खतरा रहता है, यानी चोट चपाट लगने का, उसका किसी अंग भंग का खतरा रहता है। स्त्री के सुख में कोई न कोई कमी बनी रहती है। जातक मानसिक रूप से शंकालु होता है, उसके विचारों में स्थिरता नहीं रहती है। जातक के हाथ में पसीना बहुत आता है। प्राय मित्र बहुत होते हैं पर वफादार नहीं होते, कोई भी मित्र वफादार नहीं होता। जातक के मुंह पर कोई स्थायी दाग या चोट का निशान उसके चेहरे पर जरूर होगा। केतु की दशा जातक को तकलीफदायक होगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो यहाँ केतु के साथ सूर्य होने से जातक धर्म ध्वज होगा, धनी भी बहुत होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो जातक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होगा। जातक जीवन में सफल व्यक्ति होगा, हर तरह से सफल कहलाएगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ नीच का मंगल जातक को युद्ध प्रिय बनाता है, साहसी एवं शत्रुओं का नाश करने वाला बनाता है तथा साथ में कुंडली मांगलिक कहलाती है। केतु के साथ अगर बुध है तो तृतीय बुध लग्न में होने से जातक पराक्रमी होता है, स्वयं के बुद्धि बल से आगे बढ़ता है। केतु के साथ अगर गुरु है इस भाव में तो यहाँ गुरु होने से हंस योग की निर्माण होता है। जातक राजा के समान पराक्रमी और ऐश्वर्यशाली होता है। केतु के साथ अगर शुक्र है इस भाव में तो जातक कुल का नाम रोशन करने वाला, अपने कुटुंब का नाम रोशन करने वाला होता है तथा जातक की पत्नी या पति जीवन साथी सुंदर होता है। केतु के साथ अगर शनि है तो केतु के साथ शनि यहाँ पर जातक को दम्भी, हठी व कूटनीतिज्ञ बनाता है। यदि चंद्रमा मीन का हो तो जातक सदैव मानसिक तनाव में रहता है, लेकिन यदि 7वां स्थान में राहु के साथ पीड़ित अवस्था में हो चंद्रमा तो जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा। चलिए द्वितीय भाव में केतु, कर्क लग्न में सिंह राशिगत केतु शत्रु क्षेत्रीय होता है। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। ऐसा जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। धन आएगा पर उससे शीघ्र चला जाएगा, यानी टिकेगा नहीं। जातक के कुटुंब सुख में न्यूनता बनी रहेगी। जातक अपने विचार व पक्ष को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएगा। लग्नस्थ केतु जातक को चुगलखोर व कृतज्ञ बनाता है, किसी का एहसान नहीं मानने वाला बनाता है। जातक
असज्जनों के साथ रहने वाला होता है। जातक प्राय अपने धंधे व्यापार धंधे बदलता रहता है। केतु की दशा जातक को मिश्रित फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है तो यहाँ सूर्य स्वग्रही होगा। जातक धनवान व असत्य बोलने वाला होगा, धर्मी व लड़ाकू भी होगा, सदैव सत्य बोलने वाला होगा तथा धर्मी व लड़ाकू होगा। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लग्नेश चंद्रमा यहाँ जातक को स्वपुरुषार्थ से आगे बढ़ाएगा। मध्य आयु में जातक धनी होगा, यानी लगभग 30 की आयु के बाद जातक अपना धन इकट्ठा कर सकेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो मंगल जातक को तकनीकी विद्या में दक्षता देता है, पर वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। केतु के साथ अगर बुध है तो व्ययेश बुध तृतीयेश बुध वाणी में अखलाहट देता है। जातक को धन संग्रह में भी परेशानी आती है। केतु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गुरु भी वाणी में खराबी देता है। जातक नैतिक नीतिज्ञ तथा सारगर्भित बात करता है। केतु के साथ अगर शुक्र है तो केतु के साथ शुक्र जातक को सुखी व संपन्न जीवन देता है, व्यापार में लाभ देता है। केतु के साथ अगर शनि है तो शनि यहाँ पर जातक को आर्थिक विषमताओं का सामना कराएगा। उसका विचार है जो मलिन होंगे, यानी अच्छे विचार नहीं होंगे। चलिए तृतीय भाव में केतु। तृतीय भाव में केतु यहाँ पर कन्या राशि का केतु उच्च का होता है। यहाँ से केतु भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। केतु धर्म ध्वज का प्रतीक है। जातक की कीर्ति पताका कुटुंब समाज व कार्य क्षेत्र में अद्वितीय रूप से सार्थक सिद्ध होगी। जातक को अपने भाइयों मित्रों तथा रिश्तेदारों से सहयोग उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तृतीयस्थ केतु जातक को धनवान यशस्वी बलवान तथा दीर्घायु बनाता है। केतु की दशा राजयोग का फल देती है। तृतीय भाव में अगर केतु है तो केतु के साथ अगर सूर्य है तो जातक के मित्र पराक्रमी एवं धनी होंगे। जातक नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। केतु के साथ अगर चंद्र है तो यहाँ चंद्र जातक को स्वपुरुषार्थ से अर्जित ख्याति मिलेगी। भाई बहनों से लेकिन विवाद रहेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो यहाँ मंगल जातक को परम पराक्रमी बनाता है तथा 3 भाइयों का योग बनाता है। केतु के साथ अगर बुध है यहाँ पे तो यहाँ उच्च का बुध जातक को परम यशस्वी बनाता है, लेखन व प्रकाशन में कीर्ति प्रदान करता है। केतु के साथ अगर गुरु है तो भाग्येश गुरु होने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा, भाइयों व मित्रों से लाभ होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है यहाँ पे तो यहाँ नीच का शुक्र जातक को प्रसिद्ध व्यक्ति बनाएगा। स्त्री मित्रों के कारण उसकी बदनामी भी हो सकती है, क्योंकि स्त्री मित्र उसके ज़्यादा होंगे। केतु के साथ अगर शनि है तो सप्तमेश अष्टमेश शनि जातक को परिजनों व मित्रों से धोखा दिलाएगा। जातक का स्वयं का व्यवहार कपटपूर्ण रहेगा, यानी सभी से वो कपट करता रहेगा। चतुर्थ भाव में केतु, कर्क लग्न में चतुर्थ भाव में केतु तुला राशिगत मित्र क्षेत्रीय होता है। यहाँ से केतु दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की यह स्थिति माता के लिए कष्टकारक है। माता बीमार रहती है तथा जातक को अपेक्षित प्रेम नहीं दे पाती। जातक मानसिक रूप से उद्विग्न रहेगा। जीवन में कष्ट व तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जातक का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर होगा। जातक को अपनी माता का सुख कम मिलता है। नौकरी या धंधे में स्थान परिवर्तन उसका बार बार होता रहता है। केतु की दशा में वाहन दुर्घटना का भय रहता है। घर में नौकर चोरी करते हुए दिखाई देंगे। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में तो केतु के साथ सूर्य 1000 राजयोग नष्ट कर देता है चतुर्थ भाव में, तथा सरकारी नौकरी के बीच चांसेस नहीं रहते, सरकारी नौकरी नहीं मिलती उसको। केतु के साथ चंद्रमा है तो यहाँ चंद्र जात के साथ होने से जातक को भौतिक सुख सुविधाओं में संपन्न करेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो स्वग्रही मंगल जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है। कुंडली मांगलिक होती है, कुटुंब का भला चाहने वाला होता है। केतु के साथ अगर बुध है तो यहाँ केतु के साथ बुध जातक को उत्तम वाहन का सुख देता है तथा जातक पराक्रमी होता है। केतु के साथ अगर गुरु है तो जातक को सौभाग्य देता है। जातक अपने कुल का नाम दीपक के समान रोशन करेगा, यानी कुल दीपक योग बनता है। केतु के साथ अगर शुक्र है तो यह शुक्र यहाँ मालवीय योग बनाता है। जातक राजा के समान पराक्रमी एवं ऐश्वर्यशाली होगा।
केतु के साथ अगर शनि आ गया तो शश योग बनता है। जातक लाल बत्ती की गाड़ी यानी सरकारी अधिकारी भी होगा तथा सरकारी पद का एक बहुत अच्छा हकदार कहलाएगा जिसके पास लाल बत्ती की गाड़ी होगी। पंचम भाव में केतु, पंचम भाव में केतु वृश्चिक राशिगत शत्रु क्षेत्री होता है। यहाँ केतु लाभ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की यह स्थिति संतान के लिए ठीक नहीं है। जातक को विद्या में बाधा आएगी, जातक का चरित्र संदेहास्पद रहेगा, उसकी कथनी व करनी में अंतर होगा, प्रथम कन्या संतति होगी, साथ साथ एक आध संतान की अपरिपक्व अवस्था में मृत्यु भी होगी यानी गर्भपात भी हो सकता है। जातक को उदर पीड़ा होती है, घर परिवार में पिशाच बाधा का भी संकेत मिलता है। केतु की दशा नेष्ट फल देगी यानी अच्छी नहीं रहेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, पंचम भाव में, तो यहाँ सूर्य जातक को आध्यात्मिक विद्या का पथिक बनाएगा तथा अल्प संतति वाला यानी संतान बहुत कम, एक या दो ही होगी। केतु के साथ अगर चंद्र है तो यहाँ पे चंद्रमा नीच का होगा। ऐसा जातक अल्पायु पुत्र वाला होगा, उसकी विद्या में बाधा जरूर आएगी। केतु के साथ अगर मंगल है तो स्वग्रही मंगल 3 पुत्रों का योग देता है। जातक राज दरबार में प्रभाव रखने वाला होगा। केतु के साथ अगर बुध है तो यहाँ बुध जातक को बुद्धिमान बनाता है, गर्भपात व कन्या संतति का योग बनता है। केतु के साथ अगर गुरु है तो भाग्येश गुरु जातक को कन्या व पुत्र दोनों संतति देता है। जातक धर्म ध्वज होगा यानी धर्म का मानने वाला होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है तो यहाँ केतु के साथ शुक्र कन्या संतति की बहुलता देता है। संगीत साहित्य का जातक शौकीन होगा। केतु के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि जातक को विदेशी भाषा में दक्ष बनाता है। संतान की मृत्यु अल्प आयु में हो जाती है। षष्ठम भाव में केतु यानी छठे भाव में केतु, छठे भाव का केतु उच्च का होता है। यहाँ से केतु व्यय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की यह स्थिति शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली होती है। जातक का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिश्रम पूर्वक किए गए कार्यों में जातक को सफलता मिलती है। जातक उत्तम गुण वाला, दृढ़ प्रतिज्ञ, श्रेष्ठ पद वाला एवं इष्ट कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। जातक के रोग व शत्रुओं पर धन खर्च होता रहता है। केतु की दशा शुभ फल प्रदान करेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, छठे भाव में, तो धनहीन योग बनता है। ऐसा जातक संघर्षमय जीवन व्यतीत करेगा। जातक को नेत्र पीड़ा यानी आंखों की तकलीफ जरूर रहेगी। केतु के साथ अगर चंद्रमा है तो लग्न भंग योग बनता है। ऐसे जातक को परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो विद्या भंग योग तथा राजभंग योग बनता है। जीवन में संघर्ष व विवाद बना रहेगा। केतु के साथ अगर बुध है तो पराक्रम भंग योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनवान व ऐश्वर्य संपन्न जरूर होगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो विपरीत राजयोग तथा भाग्य भंग योग बनता है। जातक संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा तथा संघर्ष के साथ ही उसको अच्छे धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। केतु के साथ अगर गुरु है तो विपरीत राजयोग तथा भाग्य भंग योग बनता है यानी जातक संघर्ष के साथ आगे बढ़ेगा। केतु के साथ अगर शुक्र है तो लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। ऐसे जातक को गुप्त शत्रुओं से बहुत हानि होती है। केतु के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है। जातक का विवाह देरी से होता है लेकिन धन व वैभव से परिपूर्ण जीवन जीता है। सप्तम भाव में केतु, सप्तम भाव में केतु मकर राशिगत मित्र क्षेत्री होता है। यहाँ से केतु लग्न स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की यह स्थिति जातक का दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण बनाती है। जातक कामी एवं व्याभिचारी होता है। अन्य स्त्रियों से संबंध रखता है। जातक परिश्रमी भी होता है। ऐसे जातक अपने निर्णय व नौकरी धंधे में स्थान को बार बार बदलता रहता है। जातक को आंतों से संबंधित बीमारी होगी। जातक का जीवन साथी भी बीमार रहेगा। केतु की दशा अनिष्टकारी रहेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है तो शत्रु क्षेत्री सूर्य होने से जातक अस्थिर चित्तवृत्ति वाला तथा विवाह सुख में कमी वाला रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्र है तो केतु के साथ चंद्रमा यहाँ पर होने से जातक को चिंताग्रस्त रखेगा। उसके कार्य जरूर सफल होते रहेंगे। केतु के साथ अगर मंगल है तो मंगल यहाँ पर उच्च का होगा। रोचक योग के कारण जातक राजा के समान पराक्रमी व ऐश्वर्यशाली होगा तथा कुंडली मांगलिक बनती है। केतु के साथ बुध है
तो बुध यहाँ पर जातक को पराक्रमी बनाएगा, जातक अपने जीवन साथी पर धन खर्च करता रहेगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो गुरु यहाँ नीच का होने से जातक को सौभाग्यशाली बनाता है, विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। केतु के साथ अगर शुक्र है तो केतु के साथ शुक्र यहाँ पर जातक को कामी व स्त्री लोलुप बनाता है, लेकिन सुखी जीवन जीता है। केतु के साथ अगर शनि है तो स्वग्रही शनि शशि योग बनाता है, जातक राजा तुल्य साहसी व ऐश्वर्यशाली होता है, जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। अष्टम भाव में केतु, कर्क राशि में अष्टम भाव में केतु कुंभ राशिगत मित्र क्षेत्रीय होता है। यहाँ से केतु की दृष्टि धन भाव पर पूर्ण रूप से पड़ती है। केतु की यह स्थिति जातक को के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जातक को अनेक प्रकार के रोग होंगे, जातक अनिति से धन कमाने का प्रयत्न करेगा, धन खर्च से जातक हमेशा परेशान रहेगा, जातक के मित्र विश्वासघाती साबित होंगे, जातक को दुर्घटना व शस्त्र चोट का जरूर भय रहेगा। केतु की दशा अशुभ रहेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है तो धनहीन योग बनता है, जातक अपने जीवन में धन एकत्रित करने में कष्ट उठाता रहेगा। केतु के साथ अगर चंद्र है तो केतु यहाँ पर लगन भंग योग बनाता है, माता बीमार रहेगी, परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो विद्याभंग योग तथा राजभंग योग बनता है, विवाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा कुंडली मांगलिक बनती है। केतु के साथ अगर बुध है तो विपरीत राजयोग तथा पराक्रम भंग योग बनता है, जातक धन धान्य से संपन्न होगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो विपरीत राजयोग तथा भाग्यभंग योग बनता है, जातक धन धान्य से संपन्न होगा। केतु के साथ अगर शुक्र है तो सुखहीन योग तथा लाभ भंग योग बनता है, जातक को गुप्त रोग का भय तथा वाणी ही उसकी शत्रु होगी, ये कुछ न कुछ ऐसा बोलता रहेगा जिससे उसके शत्रु बढ़ते रहेंगे। केतु के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह योग तथा विपरीत राजयोग बनता है, जातक का विवाह देरी से होगा, गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ न्यूनता बनी रहेगी, लेकिन ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा। नवम भाव में केतु, कर्क लग्न में मीन राशि केतु शत्रु क्षेत्रीय होता है, यहाँ से तृतीय स्थान पर पूर्ण दृष्टि होगी। यह स्थिति भाग्योदय में बाधक है, धन कमाने के लिए पुरुषार्थ बहुत अधिक करना पड़ता है, जातक धार्मिक होने के का दिखावा करेगा लेकिन धार्मिक होगा नहीं, जातक सज्जनों की निंदा करने वाला आलोचक तथा भाग्यहीन होता है, जातक धन प्राप्ति हेतु संघर्ष करता रहता है। केतु की दशा संघर्षमयी साबित होगी। केतु के साथ अगर सूर्य है इस भाव में, नवम भाव में, तो केतु के साथ सूर्य जातक को तेजस्वी बनाता है, जातक पराक्रमी व राज दरबार में मान पाने वाला होता है। केतु के साथ अगर चंद्र है तो केतु के साथ चंद्रमा यहाँ पर जातक को सुख सौभाग्य युक्त जीवन देता है। केतु के साथ अगर मंगल है तो मंगल यहाँ पर जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है, पैतृक संपत्ति मिलती है जातक को। केतु के साथ अगर बुध है यहाँ पर तो केतु के साथ बुध यहाँ नीच का होगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, बुद्धि बल से ही आगे बढ़ेगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो स्वग्रही गुरु जातक को परम सौभाग्यशाली बनाता है, उच्च पद प्रतिष्ठा भी दिलाता है। केतु के साथ अगर शुक्र है तो यहाँ केतु के साथ शुक्र जातक को राजा के समान प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। केतु के साथ अगर शनि है तो केतु के साथ शनि जातक को संघर्षमय जीवन देता है, भाग्योदय जातक का विवाह के बाद होता है। चलिए, दसम भाव में केतु, कर्क लगन में मेष राशिगत केतु शत्रु क्षेत्रीय होता है। केतु की दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगी। केतु की यह स्थिति व्यापार धंधे के लिए नुकसानदायक है, जातक को सरकारी तंत्र से परेशानी रहेगी, माता से विवाद रहेगा, ऐसे जातक को मित्रों से अपयश मिलेगा, जातक की पीठ पीछे बहुत बुराइयां होती रहेगी। केतु के साथ मंगल हो तो जातक युद्ध में विजय प्राप्त करता है। केतु की यह दशा आर्थिक कष्टदायक रहेगी। केतु के साथ अगर सूर्य है तो रविकृत राजयोग बनता है, जातक सरकारी क्षेत्र में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। केतु के साथ अगर चंद्र है तो जातक को महत्वाकांक्षी बनाएगा, जातक धनवान होगा और स्वपराक्रम से यानी अपने खुद के पराक्रम से ही आगे बढ़ेगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो रोचक योग बनता है, जातक राजा के समान पराक्रमी हुए बहुत बड़ी भू संपत्ति का मालिक होगा। केतु के साथ अगर बुध है तो केतु के साथ बुध होने से जातक बुद्धिशाली होगा, उसका पराक्रम बहुत तेज होगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो गुरु यहाँ होने से जातक परम सौभाग्यशाली होगा, उपदेशक व धर्म ध्वज कहलाएगा। केतु के साथ अगर शुक्र है तो केतु के साथ शुक्र यहाँ पर जातक को उत्तम भवन व वाहनों का स्वामी बनाएगा। केतु के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि नीच का होने से जातक कुटिल स्वभाव का होगा, सबसे कटुता करता रहेगा, कुटिल भावना रखेगा। एकादश भाव में यानी 11वें भाव में कर्क लग्न में स्थित
वृष राशिगत केतु मित्र क्षेत्री होता है। यह पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। ऐसे जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तभी भाग्योदय होता है। जातक अनैतिक कार्यों से धन बनाने में विश्वास रखता है। केतु की यह स्थिति संतान तथा विद्या में बाधक है। जातक द्वारा बहुत कोशिश करने पर भी व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। लाभ स्थान में केतु को हो तो जातक उत्तम भोग ऐश्वर्य को भोगने वाला, धन संग्रह करने वाला तथा अनेक गुणों से परिपूर्ण होता है। यदि केतु के साथ चंद्र हो तो जातक उत्तम वाहन तथा भवन व सुंदर जीवन साथी को पाता है। केतु के साथ केतु की यह दशा जातक को मिश्रित फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है एकादश भाव में तो सूर्य से जातक गूढ़ व आध्यात्मिक विद्याओं का जानकार होता है। केतु के साथ अगर चंद्र है इस भाव में तो चंद्रमा यहाँ उच्च का होगा। ऐसा जातक उद्योगपति होगा, खूब धन कमाएगा। केतु के साथ अगर मंगल है तो केतु के साथ मंगल होने से जातक को भूमि लाभ, पुत्र लाभ, तकनीकी लाभ मिलेगा। केतु के साथ अगर बुध है तो जातक बुद्धिमान होगा, वकालत व अन्य व्यवसाय में यथेष्ट धन कमाएगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो यहाँ गुरु होने से जातक भाग्यशाली होगा, उसे पुत्र संतति की प्राप्ति होगी। केतु के साथ अगर शुक्र है तो परम सौभाग्यशाली होगा जातक, उसे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे। केतु के साथ अगर शनि है तो यहाँ शनि जातक होने से जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है। व्यापार प्रिय व्यक्ति होगा, यानी व्यापार करने में ज़्यादा विश्वास रखेगा। द्वादश भाव, अंतिम द्वादश भाव में केतु कर्क लगन में मिथुन राशिगत केतु नीच का होता है। यहाँ से छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। केतु की यह स्थिति जातक को खर्चीले स्वभाव का बनाएगी। यात्राएं अधिक होगी। समाज में मित्रजनों व कुटुंबजनों से वांछित सहयोग मिलता रहेगा। जातक को धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। बुध की स्थिति अच्छी नहीं होती। जातक सदैव कर्ज में डूबा रहेगा। जातक को किसी हवाई दुर्घटना में मृत्यु का भी भय रहेगा, मृत्यु हो सकती है। केतु की दशा अशुभ फल देगी। केतु के साथ अगर सूर्य है तो धनहीन योग बनता है। जातक को धन संग्रह में के मामले में कठिनाइयाँ आती है। केतु के साथ अगर चंद्र है तो लगन भंग योग बनता है। जातक के को पुरुषार्थ का लाभ नहीं मिलेगा। नेत्र पीड़ा यानी आंखों के रोग रहेंगे। केतु के साथ अगर मंगल है तो विद्याहीन योग बनता है तथा राजभंग योग भी बनता है। विवाह तथा विद्या प्राप्ति में उसे विलंब होगा। केतु के साथ अगर बुध है तो विपरीत राजयोग तथा पराक्रम भंग योग बनता है। जातक ऐश्वर्यशाली जीवन जिएगा लेकिन उसका पराक्रम भंग होगा। केतु के साथ अगर गुरु है तो विपरीत राजयोग तथा भाग्य भंग योग बनता है। जातक को संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी। केतु के साथ अगर शुक्र है तो लाभ भंग योग तथा सुखहीन योग बनता है। सुख प्राप्त करने हेतु संघर्ष करेगा। केतु के साथ अगर शनि है तो विलंब विवाह योग एवं विपरीत राजयोग बनता है। जातक धनी व ऐश्वर्य संपन्न होगा। तो ये था दोस्तों, साथियों, कर्क लगन में केतु ग्रह का विभिन्न भावों में पड़ने वाला प्रभाव। तो मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा कोई अन्य वीडियो भी देखना हो तो मेरे इसमें वीडियो में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। जो भी वीडियो आपको देखना है मेरे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।